एंड वेलकम बैक डिजिटल थिंकर चैनल। आज हम साइबर सिक्योरिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डॉस अटैक। आपने कभी देखा होगा कि कोई वेबसाइट अचानक से कभी कभी वो खुलेगी नहीं या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है, सर्वर रिस्पॉन्स नहीं करता प्रॉपर तरीके से। इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है या फिर वेबसाइट कंप्लीटली अनअवेलेबल हो जाती है। कुछ टेक्निकल चीज़ें आगे वीडियो चलेगी आपको समझ में आएगी। लेकिन या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? कभी ऐसा हुआ आपके साथ या कभी देखा बिहाइंड ऑफ दैट ये क्यों हुआ? इसके पीछे का जो रीजन होता है वो होता है डोस अटैक। हो भी सकता है रीजन, एक रीजन ये भी हो सकता है। तो आज हम वीडियो में समझेंगे कि डोस अटैक क्या होता है, डोस अटैक कैसे काम करता है, अगर कोई इसको इम्प्लीमेंट करे आपके सिस्टम के लिए तो कैसे ही काम करता है, इसके डिफरेंट टाइप, किस किस वेरिएंट, किस किस टाइप से वो इस अटैक को इम्प्लीमेंट कर सकता है, और डोस अटैक से क्या क्या डैमेज हो सकता है, आपकी कौन कौन से रिसोर्सेज डैमेज हो सकता है, किस किस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डोस अटैक से वेबसाइट को कौन को कैसे प्रोटेक्ट करें। अगर मान लो बाय चांस अगर आप विक्टिम होते हैं डोस अटैक के तहत, आपकी वेबसाइट पूरा इन्फेक्ट हो जाती है, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। बीच में मैं आपको ऐसे प्रो टिप दूंगा जिससे कि आप के साथ कभी ऐसा कोई अटैक कोई इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे हैकर, तो उसको आप अपने आप को कैसे बचा पाएंगे इस अटैक से। और हमारे वीडियो को दोस्तों अभी के अभी लाइक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की जितनी भी हमारी चीज़ है कोशिश की वन बाय वन तभी आप तक पहुंच पाएगी। तो चलिए बिना डिले करे शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, थोड़ी सी बेसिक सेटिंग कर लेते हैं हर बार की तरह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डोस अटैक, DDoS अटैक क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? DDoS। एक होता है DOS, एक होता है DDoS। फिलहाल हम DDoS डोस अटैक की फुल फॉर्म क्या होती है उसको जानते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये इसका पूरा नाम होता है। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में डोस अटैक का जो पर्पस, जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी ऑनलाइन सर्विस को अनअवेलेबल करना होता है। अनअवेलेबल मतलब जैसे कि आप कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई एप्लीकेशन खोलते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हैं तो खुल जाता है, यानी कि वो हमेशा इंटरनेट पे अवेलेबल, बट किसी कारणवश अगर वो वेबसाइट या वो एप्लीकेशन नहीं खुलती यानी कि वो अनअवेलेबल हो गया। तो यही इसका मतलब है कि ऑनलाइन सर्विस को अनअवेलेबल करना। कि कोई अगर ऑनलाइन कोई डिजिटल एसेट चल रहा है इसको हमें किसी न किसी तरह ऑफ करना है, वो हमेशा अवेलेबल ना रहे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। इस अटैक में अटैकर यानी कि हैकर बहुत सारे डिवाइस से टारगेट सर्वर को एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजता है। बताऊंगा अभी मैं थोड़ा सा। सर्वर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। इस सर्वर क्या होता है चलो मैं ब्रीफ में बताता हूँ। वैसे इसकी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे भविष्य में, अगर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो अगली हम इसकी बना देंगे। ये आपकी एक वेबसाइट है, ये एक सर्वर है। आपका जो भी डाटा वेबसाइट का होता है सर्वर में होता है। जैसे ही वो कोई वेबसाइट खोलता है तो वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, सर्वर रिस्पॉन्ड करके आपकी वेबसाइट को खोलता है। यानी सब कुछ जो भी रिस्पॉन्ड करता है वेबसाइट को सर्वर करता है। तो इस सर्वर की भी एक लिमिट होती है। जिस तरह आपके कंप्यूटर की 64 GB रैम, 64 GB SSD, 4 GB रैम, 8 GB रैम, यानी कि हर चीज़ की लिमिट है। उससे जो सर्वर आपको असाइन होते हैं, जो सर्विसेज सर्वर आप लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग, उनकी भी जो लिमिटेशन होती है। तो अगर वो लिमिट अमाउंट ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं, जो लिमिट है उस लिमिट के हिसाब से ही वो रिसोर्स जो आपका ट्रैफिक है या आपका जो डाटा है
उसको वो हैंडल कर सकता है। जब रिक्वेस्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सर्वर रिसोर्सेज कंज्यूम होने लगता है। सर्वर जो रिसोर्स कंज्यूम करने लगता है ज़्यादा, रिजल्ट में लेजिटिमेट यूजर को वेबसाइट एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है और वेबसाइट स्लो हो सकती है, टाइम आउट देती है, केवल टाइम आउट का ऑप्शन देखा होगा, या टेम्परेरी अनअवेलेबल हो सकती है। क्या मतलब हुआ? अगर मान लो ये कैसे करता है हैकर, इसका एक रीजन है। मान लो ये आपका एक सर्वर है, उस एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 1000 ट्रैफिक यूजर्स को वो बियर कर सकता है। क्या करेगा वो हैकर? एट वंस 1 लाख फेक ट्रैफिक सेंड करेगा आपके सर्वर पर, तो एट ए टाइम वो ब्लास्ट हो जाएगा और वो जो सर्वर की जो लिमिट है वो आउट हो जाएगी, जिससे कि जो एक्चुअल में जो 500 या 1000 जो यूजर आपकी वेबसाइट को देखना चाहते हैं, उनके पास वो क्या दिखाएगा? टेम्परेरी अनअवेलेबल, टाइम आउट, या वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो होगी, ऐसे घूमती रहेगी, जिससे कि जो वो एक्चुअल में जो आपके जो वैल्यूएबल जो कस्टमर जो यूजर है वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले जाएंगे, जिससे आपका बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये चीजें होती है जो डोस एक्ट में इम्प्लीमेंट की जाती है। इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगेन काइंडली लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच पाए। आगे मूव होते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब बात करते हैं DDoS में डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मीनिंग है। देखो, अब आगे वीडियो बताऊंगा। एक DOS जस्ट डोस टैग भी होता है, बट एक डबल DOS डोस टैग भी होता है। तो जो डी का जो यूज किया गया है, इसका क्या मीनिंग है? डिस्ट्रीब्यूटेड क्या मतलब है, क्यों यूज किया गया, कुछ समझते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो डोस टैग में डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड यूज क्यों हुआ और क्यों होता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, कुछ भी ऐसे नहीं होता दोस्तों। समझते हैं इसको हम। नॉर्मल जो डोस अटैक, जो नॉर्मल एक डोस अटैक होता है, उसमें ट्रैफिक रिलेटेड रैली जो आपका रिलेटिवली लिमिट सोर्स से आ सकता है, लेकिन DDoS अटैक में ट्रैफिक मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज डिवाइस से जनरेट हो सकता है। यानी कि समझिए थोड़ा ध्यान से, मैं फिर रिपीट करता हूँ लाइन को, थोड़ा आपको क्लियरिटी आएगी। नॉर्मल डोस अटैक में अटैक ट्रैफिक रिलेटिवली लिमिटेड सोर्स से आ सकता है, लेकिन डबल DDoS अटैक में ट्रैफिक मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज डिवाइस से जनरेट हो सकता है। यानी कि जो DDoS है, इनमें जो आपको डी यूज किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मीन्स आपकी जो सपोज कीजिए आपका जो सिस्टम है उसके साथ बहुत सी चीजें कनेक्टेड होगी, जैसे कि आपका सर्वर है, आपका राउटर भी है, कुछ IoT डिवाइसेस है, या कुछ अलग कंपोनेंट भी आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, जैसे प्रिंटर, फैक्स मशीन, XYZ। तो क्या होगा, इन सभी डिवाइसेस को देखो, तो अटैकर कभी कभी कॉम्प्रोमाइज डिवाइस से नेटवर्क को बॉटनेट के नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं, और बॉटनेट के डिवाइसेस अटैकर के कंट्रोल में आ सकते हैं। यानी कि जो आपके कनेक्टेड हैं वो सारे डिवाइस, जस्ट आपका कंप्यूटर नहीं, उससे कनेक्टेड जितने भी वो सारे के सारे एक हैकर के कंट्रोल में आ जाएंगे, और वो इन सभी से रिक्वेस्ट भेजना वो शुरू करता है, उनके साथ वो कुछ भी मिसयूज कर सकता है। ये होता है DDoS। उससे आप अगर एक सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हो जाता है, उससे अटैच जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको वो अटैक इजीली कर सकता है। इसी को कहते हैं DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डोस अटैक। नेचर वजह से ही डोस अटैक डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर हुआ कि डी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? चलिए हम आगे चलते हैं, आगे वो समझते हैं डिटेल में। अब DDoS अटैक कैसे काम करता है,
अब एक काम कैसे करता है थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देखो अभी थ्योरी बता रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी की फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। आपकी फाउंडेशन आपको थ्योरी पता तो हो कि कौन कौन से अटैक होते हैं, क्या 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 होता है, तो बाद में हम काली लिनक्स के ऊपर कुछ कमांड इंप्लीमेंट करेंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि इससे ये प्रॉब्लम आती है तो उसको हम ये यूज़ कर सकते हैं, इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। डोस अटैक कैसे काम करता है कुछ समझते हैं। चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, उसमें सिर्फ 100 कस्टमर हैंडल करने की कैपेसिटी में 100 कुछ कस्टमर है, वो ही आ सकते हैं, ज़्यादा वो में नहीं आ सकते। अगर एक टाइम में 10, सपोज कीजिए एक टाइम पर वो 10 जीनियस कस्टमर आ जाते हैं और रेस्टोरेंट प्रॉपरली सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अगर वो 100 आपके जेन्युइन कस्टमर है वो आ गए और आप उसको प्रॉपरली सर्विस जो है आपके को प्रोवाइड करेंगे, वो हैप्पी हो जाएगा। लेकिन अगर थाउजेंड्स ऑफ फेक कस्टमर रेस्टोरेंट के एंटर्स पर अननेसेसरी क्राउड कर दे, यानी कि एंटर्स के ऊपर 1000 2000 अननेसेसरी भीड़ इकट्ठी हो जाए, हो गई। वो भीड़ इकट्ठी ही इसलिए हुई है कि आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो, आपके जो एक्चुअल में जो क्लाइंट है वो एंटर ना कर पाए। तो जो 100 जेन्युइन लोग हैं वो अंदर एंटर कर ही नहीं पाएंगे, अंदर आ ही नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट को डिजिटल वर्ल्ड में डोस अटैक को मतलब कि समझ सकते हैं। ये एक एग्जांपल है कि वो क्राउड आ गया, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, जो एक्चुअल में जो आपके जेन्युइन है उन्हीं को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, वो आगे नहीं आ पाए। तो ये इस तरह एक एग्जांपल है जिसको आप तुम समझ पाए होंगे कि कैसे ये काम करता है। जैसे कि वेबसाइट या सर्वर के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, रेस्टोरेंट में अगर 100 कस्टमर हैंडल करने की कैपेसिटी, उसी तरह वेबसाइट या सर्वर के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज अलॉट करती कंपनी आपकी इस वेब सर्वर के लिए। अटैकर हुज अमाउंट ऑफ अनवांटेड ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है कि अटैकर बहुत ज़्यादा बल्क में, लाखों की मात्रा में फेक ट्रैफिक जनरेट करने की कोशिश करता है, जिससे कि सर्वर रिसोर्सेज कंज्यूम करने लगता है। जो सर्वर है वो तो देखो एक्चुअल में उसको ट्रैफिक ही समझेगा, चाहे वो फेक है चाहे वो जेन्युइन है, उसको उसका जो जितना भी उसका बैंडविड्थ है, जो भी उसकी रिसोर्सेज पावर है, रैम पावर है, सीपीयू पावर है, वो सारी वो कंज्यूम करने लगेगा। फाइनली जो लेजिटिमेट यूजर, जो एक्चुअल में जो यूजर है सर्विस एक्सेस करने में डिफिकल्टी होने लगेगी। वो जो एक्चुअल में जो लोग वेबसाइट पे आते हैं किसी काम करने के लिए, ट्यूटोरियल पढ़ने के लिए, कोई सर्विस लेने के लिए, कोई चीज़ बाय करने के लिए, तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो मूव हो जाएंगे। तो इससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं डॉस अटैक के मेन टाइप, कि इसके टाइप क्या होता है, कि किस किस टाइप से एक अटैकर आपको अटैक कर सकता है। देखो डिफरेंट कैटेगरी है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। डिफरेंट कैटेगरी है। नंबर 1 वॉल्यूम बेस्ड अटैक। तो वॉल्यूम बेस्ड अटैक में का जो मेन पर्पज होता है वो नेटवर्क बैंडविड्थ को ओवरवेलम करता है। जो नेटवर्क होता है ना, एक कंप्यूटर से कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, जो रिसोर्सेज में जुड़े हुए हैं, उनके को तो बैंडविड्थ मिलता है। टेक्निकल भाषा में देखो कुछ टेक्निक बनाऊंगा, बॉडी वीडियो बन जाएगी, मतलब कि चैनल होता है, इसको बैंडविड्थ मिलता है, इसी के अंदर सारी जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है। इतना समझ लीजिए एट दैट टाइम। अगर इसकी चाहते हो डिटेल वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अटैकर जो अटैकर है टारगेट के नेटवर्क पर एक्सट्रीमली ह्यूज ट्रैफिक भेजने की कोशिश करता है। अगर इनकमिंग ट्रैफिक अवेलेबल बैंडविड्थ से ज़्यादा हो जाए, यानी कि एक बैंडविड्थ एक पाइप है, एक पाइप है, इनमें कुछ लिमिट है कि इस लिमिट स्लॉट में ही जो ट्रैफिक है वो मूव हो सकता है, अंदर बाहर जा सकता है, मतलब कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से आ सकता है और जा सकता है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो यहाँ एंट्री ही नहीं करेगा, वो आउट नहीं होगा, इन आउट में हो पाएगा, इनकी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, जिससे सर्विस यूजर के लिए स्लो हो जाएगी, सर्विस स्लो हो जाएगी। इसी टाइप में ट्रैफिक वॉल्यूम मेजर फैक्टर हो जाता है, यानी कि जो
वॉल्यूम भेजेंगे, वॉल्यूम में तो एक गुच्छे के रूप में, मतलब कि अगर इसकी एंट्री पॉइंट शो किए हुए तो गुच्छे में भेजेंगे, हर 2 10 1 लाख वो एंटर कर नहीं पाएगा, तो स्लोली स्लोली लीकेज हो जाएगा, तो सर्विस आपकी वेबसाइट बहुत स्लो हो जाएगी। वॉल्यूम बेस्ड अटैक। आगे चलता है कि समझते हैं प्रोटोकॉल अटैक। ये प्रोटोकॉल अटैक क्या होता है? प्रोटोकॉल अटैक नेटवर्क प्रोटोकॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को टारगेट करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को टारगेट करते हैं। बताएंगे भविष्य वीडियो में कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। अभी तो बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। नेटवर्क समझते हैं, नेटवर्क क्या होता है। जैसे कि लैन है, छोटे कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, एक मैन है, वैन है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, एक सिस्टम्स होते हैं, उनको प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। फिलहाल इतना समझ लीजिए आप। और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को टारगेट करते हैं। क्या ये जो अटैक होते हैं, ये जो अटैक किए जाते हैं, ये सर्वर, फायरवॉल, लोड बैलेंसर्स या नेटवर्क डिवाइस पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। समझो मेरी बात को, मैं क्या करूँगा। प्रोटोकॉल अटैक का क्या मतलब होता है? ये क्या करते हैं, ये आपके जो सर्वर है, फायरवॉल है, इन चीज़ों को यूज किया जाता है नेट टेक्नोलॉजी में, तो तभी इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है अटैकर। तो इन पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है, तो प्रेशर बनाता है कि क्या ये रिसोर्सेज भी कंज्यूम होने शुरू हो जाए और ये भी काम करना स्लो कर दे। इन अटैक का ऑब्जेक्टिव नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी कंज्यूम करना है। दैट मीन्स एक सपोज कीजिए आपकी कंपनी है, एक कंपनी के अंदर बहुत सी चीज़ें आपने यूज़ कर रखी है। फायरवॉल यूज़ कर रखा है, सर्वर यूज़ कर रखा है, आपने लोड बैलेंसर, नेटवर्किंग यूज़ किया, एक सिस्टम है आपका पूरा का पूरा। वो क्या करेगा, वो अटैकर पूरे के पूरे सिस्टम इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जिससे कि इनकी भी एक लिमिट है, वो लिमिट आउट हो जाएगी तो सारा सिस्टम क्रैश आउट हो जाएगा और बहुत स्लो करना काम कर देगा। तो इसी को पूरे सिस्टम को वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सिंपल वर्ड में अटैकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजी रखने की कोशिश करेगा, यानी कि इसको मैक्सिमम बिजी रखने की कोशिश। मान लो इसकी कैपेसिटी मान लो 1000 की है, उन्हें ऑलरेडी 1 लाख भेज दी, वो इसी में बिजी हो गया। पूरा आपका सिस्टम, पूरी कंपनी के जो रिसोर्सेज इसी में ट्रैफिक में बिजी हो, जो एक्चुअल में है वो आ नहीं पाएंगे, वो और मेरे से करिकुलम अंदर आ नहीं पाएंगे या स्लो हो जाएगा, और उन पर इतना टाइम नहीं है, वो मूव हो जाएंगे। जो लेजिन में जो आपके एक्चुअल में जो यूजर होंगे वो हैंडल कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह काम करता है आपका ये जो टाइप है। नए जो 3rd नंबर का है वो आता है एप्लीकेशन लेयर अटैक। एप्लीकेशन लेयर अटैक डायरेक्टली एप्लीकेशन या वेबसाइट के फंक्शनैलिटी को टारगेट करता है। डायरेक्ट क्या करेगा, अपनी एप्लीकेशंस या वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को टारगेट करता है। एग्जांपल समझते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। अटैकर रिपीटेडली रिसोर्स इंटेंसिव रिक्वेस्ट जनरेट करने की कोशिश कर सकता है। जो हैकर है रिपीटली रिसोर्स इंटेंसिव रिक्वेस्ट जनरेट करने की कोशिश कर सकता है। अगर एप्लीकेशन हर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में सिग्निफिकेंट रिसोर्स यूज करती है, परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। तो बस समझ लो वो क्या करता है। एक हैकर उस इस अटैक में क्या काम करता है, वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को पे इफेक्ट डालना चाहता है, या आपकी जो वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है, मतलब कि उसको कुछ मतलब नहीं है कि किसी रिसोर्सेज से आपकी जो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है उसको वो टारगेट करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो यह सिंपल सा रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर देगा बहुत ज़्यादा, और उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। यह अटैकर कभी कभी नॉर्मल यूजर ट्रैफिक जैसे अपीयर कर सकते हैं। इसी एप्लीकेशन लेयर अटैक डिटेक्ट करना चैलेंजिंग हो सकते हैं, यानी कि जो इस टाइप का जो अटैक होता है उसको मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही एक्सपर्टाइज की वजह का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जा सकता है। हम समझते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में,
सबसे पहले एक अटैक आया था डॉस अटैक और अब है डीडोस अटैक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ लेते हैं पहले तो। डॉस का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस, सर्विस को रोकना, तो हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। और डीडोस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। डॉस अटैक में अटैक ट्रैफिक रिलेटिवली लिमिटेड सोर्स से आ सकता है, यानी कि लिमिटेड सोर्स से आएगा, मतलब कि एक ही जगह से आएगा, उसको ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कहीं कि 10 जगह से नहीं वो आपकी को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, फेक रिक्वेस्ट। और डॉस में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स का यूज कर सकता है, यानी कि ये आपका तो हम यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी कहीं से भी वो रिक्वेस्ट भेजकर मल्टीपल आपके सिस्टम को वो हार्म कर सकता है। इसीलिए डॉस अटैक को फिल्टर और मिटिगेट करना कंपैरेटिवली चैलेंजिंग हो सकता है, यानी कि डॉस अटैक को थोड़ा सा समझना, उसको डिटेक्ट करना, उसको फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है डॉस अटैक से। अब आगे चल के समझते हैं कि डॉस अटैक से क्या डैमेज होता है। हमारा डॉस अटैक इफेक्ट हो गया, आपका सिस्टम अफेक्ट हो गया, तो क्या डैमेज हो सकता है वो समझते हैं। डॉस अटैक का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव जनरली क्या होता है, वो सर्विस अवेलेबल को अफेक्ट करता है। जो आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, उसको वो क्या करेगा, उसकी एबिलिटी को वो डाउन करने की कोशिश करेगा, किस तरह अनअवेलेबल करने की कोशिश करेगा। वेबसाइट यूजर के लिए अनअवेलेबल हो सकता है, यानी कि एक वेबसाइट है उस पर लोग आ रहे हैं, वेबसाइट को देख रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं, वो क्या करेगा, हैकर 1 लाख की रिक्वेस्ट भेज देगा और जो एक्चुअल में जो यूजर है, जो एक्चुअल जो यूजर कुछ सामान खरीदने आए हैं, वो जब आएंगे वेबसाइट अनअवेलेबल दिखाएगा या फिर डाउन दिखाएगा या आउट ऑफ टाइम मतलब प्रॉब्लम दिखाएगा जिससे कि वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले जाए। ये वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, डैमेजेस है, यानी कि बिजनेस लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन टेम्परेरी इनएक्सेसिबल हो सकती है, जैसे मैंने बताया। ई कॉमर्स वेबसाइट में कस्टमर परचेज कंप्लीट नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, मान लो तो वेबसाइट को मैं कोई प्रोडक्ट को काट किया, वो पेमेंट करना चाह रहा, पेमेंट नहीं हो पाएगी, ऐसे घूमता जाएगा वो, ऐसे घूमता जाएगा। वेबसाइट बिजनेस को रिवेन्यू लॉस हो सकता है, फेस करना पड़ सकता है। देखो जब कस्टमर आएंगे वो सामान खरीदेंगे नहीं, तो नो डाउट है कि बिजनेस का रिवेन्यू लॉस होगा। कस्टमर एक्सपीरियंस भी नेगेटिवली इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल, आपकी जो फेस वैल्यू है, कस्टमर को नहीं मतलब आपके कोई अटैक आप किस तरह से आप अफेक्टेड हो गया, वो तो ये मतलब है कि भाई मैं यहाँ आता था और ये जो वेबसाइट है अब स्लो हो गई है, मैं अब यहाँ नहीं जाऊँगा, इसी तरीके से काम नहीं करती। तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के माइंड में। और इसके अलावा टेक्निकल टीम को अटैक आइडेंटिफाई और मिटिगेट करना में टाइम लग सकता है, यानी कि आपकी टीम है उसको सबसे आइडेंटिफाई करने में काफ़ी समय लग सकता है। लॉन्ग अटैक ऑपरेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है। मान लो को फिक्स करने में 1 दिन 4 हफ्ते 1 महीना 1.5 महीना लग गया तो वो फिक्स नहीं होगा, तो वो तो कॉस्टिंग लेंगे अपनी जो भी एक्सपर्टाइज होंगे, तो इससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है, यानी कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। क्या डॉस अटैक डाटा चुरा लेते हैं? अब आपके माइंड में तभी जो अटैक होता है कि डाटा चुरा लेते हैं वो, अभी समझते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डॉस अटैक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जनरल सर्विस को अनअवेलेबल करना होता है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमेशा ऑनलाइन ना रहे, उसको डाउन करते हैं। इसका मेन फोकस ट्रैफिक या रिसोर्सेज एग्जॉस्शन हो सकते हैं, यानी कि आपके जो ट्रैफिक है, रिसोर्सेज है, उन पर नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अटैकर डॉस अटैक को अदर मेलिशियस एक्टिविटी के साथ कंबाइन कर सकता है, यानी कि अगर वो डॉस अटैक से आप विक्टिम हो गए, आपका सिस्टम या आपका कंप्यूटर या सर्वर अगर भी कंट्रोल में आ गया, तो उसको वो दूसरे मेलिशियस एक्टिविटी के साथ वो कंबाइन कर सकते हैं, दूसरे अटैक भी कर सकते हैं उसके साथ। वो अगर वो आपका सिस्टम कंट्रोल में आ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे एक अटैक डिफेंसिव टीम को अटेंशन डाइवर्ट कर सकता है, इसी
ऑर्गेनाइजेशन को डोस अटैक प्रोटेक्शन के साथ कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी चाहिए। यानी कि अगर ये प्रॉब्लम आती है तो हर ऑर्गेनाइजेशंस को इसको फिक्स करने के लिए एक स्ट्रेटेजी हमेशा रेडी होनी चाहिए, तब बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। अब डोस अटैक के वार्निंग साइन, अब मालूम कैसे पड़ेगा कि आपके साथ डोस अटैक से इफेक्टेड हो रहे हैं आप? कुछ वार्निंग साइन है जिससे आप कुछ समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं शायद आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है। वेबसाइट सडनली स्लो हो जाएगी, चलती एकदम स्लो हो जाएगी। रीजन देखो, मे बी नेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये नहीं कहता कि इसी प्रॉब्लम से, नेट की प्रॉब्लम भी होती है। अगर नेट बिल्कुल सही है और चीज़ें सब कुछ सही है तो एक ही रीजन हो सकता है। सर्वर रिस्पॉन्स टाइम सडनली इंक्रीज हो जाएगा, जो आपका सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम है एट वन एकदम बढ़ जाएगा। ट्रैफिक वॉल्यूम अनयूजुअली वे में इंक्रीज होगा, यानी कि अगर आप अपने कहीं जब आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक मॉनिटर करते हैं, वहाँ देखेंगे कि भैया ट्रैफिक पहले 1,000 लोगों का था, एकदम 1 लाख लोगों का आ गया, तो ये भी एक यहाँ से भी साइन मिल सकता है। मल्टीपल अनयूजुअल रिक्वेस्ट डिफरेंट सोर्स से आ सकती है। मल्टीपल सोर्स से रिक्वेस्ट आएगी तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, इसके ना सिस्टम आपको स्लो होगा। सर्वर रिसोर्सेज अनयूजुअल हाई यूटिलाइज शो कर सकते हैं, यानी कि आपका जो सर्वर के जो रिसोर्सेज है, रैम है, सीपीयू है, बैंडविड्थ है, वो ऑटोमेटिक उसकी यूटिलाइजेशन वो ज़्यादा करने शुरू कर देंगे। वो आपको हमेशा देखो टाइम आपको अपना पूरा परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ेगी। यूजर को रिपीटेड टाइम आउट या कनेक्शन एरर मिल सकता है, यानी कि यूजर को बार बार क्या होगा, या तो टाइम आउट या कनेक्शन एरर की बार बार प्रॉब्लम सामने आएगी, तो इसका भी एक रीजन ये अटैक हो सकता है। लेकिन सिर्फ हाई ट्रैफिक का मतलब ऑटोमेटिकली डोस अटैक नहीं होता। देखो मैं इस बात को मानता हूँ, ये भी एक हर बार यही अटैक हुआ है आपके साथ, तो ये भी एक नहीं हो सकता। ट्रैफिक स्पाइक जेन्युइन वायरल कंटेंट या सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन से भी आ सकता है। देखो हाँ, देखो कई बार क्या होता है, एकदम ट्रैफिक ज़्यादा आ गया तो मतलब ये नहीं है कि आपका वो आप डोस अटैक से अफेक्टेड हो गए। मे बी एकदम ही मान लो कोई ऐड लगा दिया आपने, एग्जाम्पल आपको पता नहीं भाई मैंने ऐड लगा दी, ऑटोमेटिक ट्रैफिक आएगा। और बाय चांस आपका कोई कंटेंट वायरल हो गया, वहां से भी ट्रैफिक आएगा। कोई आपकी पोस्ट रैंक होगी, वहां से भी ट्रैफिक आएगा। तो ट्रैफिक वहां से भी आ सकता है एट वंस, यही नहीं है कि भैया एकदम ही उसी से आपको प्रॉब्लम आई है। वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो एक्चुअल में ट्रैफिक है या किसी बॉट के थ्रू वो यूज किया गया। इसलिए प्रॉपर मॉनिटरिंग और ट्रैफिक एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। अगर समझते हैं, अगर डोस अटैक से वेबसाइट को कैसे बचाएं, सबसे बड़ी बात ये आती है, ऐसे आप अफेक्टेड हो गए, बचे कैसे? चलो कुछ हम बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, इसके आप यूज़ करके कम से कम आप बच तो सकते हैं। डोस अटैक से प्रोटेक्शन कैसे करें? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर नेटवर्क मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ट्रैफिक पैटर्न कंटिन्यूसली मॉनिटर करने से अनयूजुअल एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। यानी कि आपको हमेशा अपने अगर ट्रैफिक आ रहा है तो हमेशा मॉनिटर करते रहिए कि वो एक्चुअल में जेन्युइन ट्रैफिक आ रहा है या फिर कहीं से फेक बॉट के थ्रू ट्रैफिक आपके पास भेजा जा रहा है। सेकंड, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है रेट लिमिटिंग इंप्लीमेंट कर सकता है। ये क्या होता है? रेट लिमिट एक पर्टिकुलर सोर्स से एक्सेसिव रिक्वेस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यानी कि लिमिट है कि भैया इसी लिमिट से ट्रैफिक आएगा, इससे ऊपर लिमिट से ट्रैफिक नहीं आएगा। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन फायरवॉल या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, यानी कि वेब यूज कर सकती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब सस्पिशियस वेब ट्रैफिक को आइडेंटिफाई और फिल्टर करने में काफ़ी आपकी मदद कर सकती है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो सीडीएन यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का भी यूज़ कर सकती है। देखो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। सीडीएन
ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हैंडल करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर एकदम ट्रैफिक आ गया तो वो काफ़ी हद तक उसको फ्लैक्सिबल बना देता है, उसको वो बियर कर लेता है, जैसे कि आपका सिस्टम अनअवेलेबल या डाउन नहीं होता। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज डॉस मिटिगेशन सर्विस भी यूज़ करते हैं, जो मतलब कि जो स्पेशलाइज इसी की सर्विस होती है, देखो बड़ी महंगी होती है। कभी मैंने कहा कि लार्ज स्केल कंपनी इनको यूज़ कर सकती है, तो उससे अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकती है। अब बात करते हैं मॉनिटरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। हम मॉनिटरिंग करें, क्यों करने से क्या फ़ायदा होगा। डोस प्रोटेक्शन में मॉनिटरिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आपको नॉर्मल ट्रैफिक पैटर्न पहले अंडरस्टैंड करना होगा, जो ट्रैफिक नॉर्मल आ रहा है। ऐसे जब नॉर्मल ट्रैफिक के बेस लाइन अवेलेबल होते हैं तो अनयूजली चेंज ऐसे ऐसे होने शुरू हो जाएंगे, तो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक अलर्ट कॉन्फ़िगर कर सकता है। अगर ट्रैफिक सडनली अनयूजुअली लेवल पर पहुंच गया, सिक्योरिटी टीम को अलर्ट मिल सकता है। यानी कि अगर ऐसा कभी हो तो आप भी हमेशा अलर्ट रहेंगे एंड फास्ट डिटेक्शन रिस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगा। अगर आप हमेशा एक्टिव रहेंगे अपने सिस्टम के प्रति, तो आप काफ़ी हद तक अपने सिस्टम को बचा सकते हैं इस अटैक से। रेगुलर सिक्योरिटी टेस्टिंग, अब ये क्या होता है कि रेगुलर सिक्योरिटी टेस्टिंग करती रहनी चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी रेगुलर रिव्यू करनी चाहिए। जो कोई सिक्योरिटी टीम बैठाई है उनको प्रॉपर रिव्यू करते रहना चाहिए। नेटवर्क कैपेसिटी, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी कंट्रोल इवेलुएट करना इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी टेस्टिंग सिर्फ ऑथराइज सिस्टम पर ही करना चाहिए, जो ऑथराइज सिस्टम है अनऑथराइज नहीं करना होगा। किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या सर्वर पर डोस टेस्टिंग करना इलीगल है और हार्मफुल होता है, इसको याद रखना। अगर ये कभी टेस्टिंग करना चाहते हो तो किसी और वेबसाइट पे मत कर देना, अगर वो पकड़े गए तो सीधा जेल में जाओगे भाई, ये इलीगल है। इसीलिए टेस्टिंग के लिए प्रॉपर ऑथराइज एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट का यूज करना है आपको, और करने किसी और पे करने बैठ गए और पकड़े गए तो समस्या कर हो जाएगी, तो जेल में जाएंगे आप। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं जो अपने संडे पहले आपको दिया था, वो रिपीट एग्जाम्पल यहाँ पे सामने आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल सपोज आपकी वेबसाइट है ऑनलाइन शॉपिंग की, और वहाँ पे 1000 यूज़र आने की कैपेसिटी है, और सडनली 1 लाख या 2 लाख आ जाए तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। और जो एक्चुअल में जो लोग सामान खरीदने आए वो अंदर एंटर कर नहीं पाएंगे अपनी वेबसाइट में, उनको उस वेबसाइट स्लो दिखाई देगी, अनअवेलेबल दिखाई देगी, टाइम आउट, तो वो वहाँ पे वेबसाइट पे आएंगे नहीं, कुछ खरीदेंगे नहीं, से आपका लॉस होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे के दीदी, इसका सच आप समझ गए होंगे। अब हम बात थोड़ा सा आगे चलते हैं, वीडियो हमारे पास खत्म होने वाली है दोस्तों। इम्पोर्टेंट साइबर सिक्योरिटी टिप्स, कुछ टिप्स हैं, इसको समझ लीजिए, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप वेबसाइट ऑनर है, अगर वेबसाइट के मालिक हैं, तो सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल करके सिक्योर फील मत करो दोस्तों कभी भी। ये मत सोच लेना मैंने छोटा सा फ्री में एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया फ़ोन में, सिस्टम में, कहीं पे, और मैं बस जिंदगी भर के लिए फ्री हो गया। ये गलती मत करना। वेबसाइट सिक्योरिटी एक कंप्लीट प्रोसेस है। आपको होस्टिंग सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क प्रोटेक्शन, बैकअप मॉनिटरिंग, ऑथेंटिकेशन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स पर भी फोकस करना है। लेकिन पूरे प्रोसेस होता है दोस्तों, खाली एक चीज को करने से आप सिक्योर नहीं हो पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर टेस्ट डॉस अटैक अगेंस्ट समवन एल्स सिस्टम विदाउट एक्सप्लिसिट ऑथराइजेशन। यानी कि कभी भी किसी के अगेंस्ट कभी भी इस अटैक को मत यूज करना विदाउट ऑथेंटिकेशन। नहीं तो अगर पकड़े गए तो जेल में जाओगे भाई। साइबर सिक्योरिटी सीखते वक्त एथिकल एंड लीगल फाउंडेशन फॉलो हमेशा करना, इसका ध्यान रखना। अदरवाइज आप एक अटैकर की फॉर्म में आ जाएंगे और आप सीधा जेल में जाएंगे। कुछ भी करते हो तो ऑथेंटिक एनवायरनमेंट बना के टेस्टिंग करनी है। तो दोस्तों ये सब कुछ था। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में समझा है कि डोस अटैक क्या होता है, और डोस अटैक का
पूरा नाम फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर डिनायल ऑफ सर्विस। इस अटैक का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो आपकी ऑनलाइन जो सर्विसेज है उसको रोकना, डिस्टर्ब करना। और अटैकर है वो मल्टीपल जो सोर्सेज है वहां से अनवांटेड ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। इससे वेबसाइट, आपके एप्लीकेशन, सर्वर या पूरा जो नेटवर्क है वो ओवरलोड हो जाता है, और जिससे कि वो हैंग भी हो सकता है, फिर कंट्रोल में भी आ सकता है, और आपके साथ बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। डोस अटैक का मेजर कैटेगरी जैसे मैंने बताई आपको है वॉल्यूम बेस्ड, प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर अटैक शामिल है, सब चीज़ें हैं। और प्रोटेक्शन के लिए मैंने बताया आपको हमेशा एक्टिव रहे, रेगुलर चेक करते रहे अपने सिस्टम को। रेट लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फायरवॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, WAF, CDN, डोस अटैक चीज़ों के लिए सोल्यूशन है। वो चीज़ें कुछ टेक्निकल्स हैं, अगर इनके ऊपर वीडियो चाहिए डेडिकेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी वीडियो सीरियल वाइज बनाते जा रहे हैं। और याद रखें, साइबर सिक्योरिटी का गोल सिर्फ अटैक समझना नहीं है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करना भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया और शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। नॉर्मली भी कर दीजिए ताकि लोग समझ पाए कि क्या होता है अटैक, कभी उनके साथ हो तो आइडेंटिफाई अपने आपको से बचा पाए। और हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नहीं तो ऐसी वीडियो आप मिस कर देंगे नॉलेजेबल। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।